अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चे मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स ओपन हैं और इसी सिलसिले में अगली 5 वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे BS 4 ईयर है, BS 5th सेमेस्टर है, उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और शॉर्ट कोर्सेस, B.Ed 0 सेमेस्टर, ये सारी की बातें मालूमात मिल जाएंगी आपको। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। आज की वीडियो में मैं आपको BS 5th सेमेस्टर के हवाले से बताऊंगा और दाखिलों के मतलब मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएंगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसके बाद अगर आप जैसे चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो आप VU की जो क्लासेस का हवाले से देखना चाह रहे हैं एडमिशन लेने से पहले, तो यहाँ पे जो आपको वीडियोस नज़र आ रही है VU क्लासेस के हवाले से, आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो ऑटो रिप्लाई के अंदर मैसेज जो आता है उसमें भी क्लासेस के वीडियो का लिंक मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं 5वें सेमेस्टर से। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिस्ट जो बनाई है उसमें टोटल जो है वो 21 के करीब BS 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके प्रोग्रामों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे मज़ीद आपको जो कॉलम्स हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सेकंड प्रोग्राम है B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री है, ये 4 साल B.Ed होता है इंटर के बाद। उसके बाद B.Ed ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BBIT। इस डिग्री का नाम है BS बायोइन्फॉर्मेटिक, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे BBA भी कहा जा सकता है और जो MCOM के इक्वल हो जाएगा आपका। BS कॉमर्स है, जो ये डिग्री है वो MCOM के बराबर हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश, BS IT, BS इस्लामिक स्टडी, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, BS मैथमेटिक्स, BS साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS सोशियोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आखिरी जो प्रोग्राम है वो है BS ज़ूलॉजी का। अब अगला जो कॉलम है वो मैं आपको बता दूं कि आप इस जो मैंने प्रोग्राम आपको बताए हैं, क्या आप उनमें 5वें सेमेस्टर में ले सकते हैं। तो यहाँ से लेकर हमारा जो सीरियल नंबर 1 से लेकर है 8-9 तक, तो उसमें सब में ले सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग फाइनेंस 5वें सेमेस्टर में अप्लाई हो सकता है एंट्री रूट के जरिए, कोर्स एग्जामिशन के जरिए। B.Ed एलिमेंट्री में हो सकता है, B.Ed अर्ली चाइल्डहुड केयर में हो सकता है, BBIT में हो जाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक में आपका 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी के लिए हो जाएगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, BS कॉमर्स 5th सेमेस्टर हो जाएगा, BS CS 5वां सेमेस्टर हो जाएगा, BS डाटा साइंस में नहीं होगा। ये अगर आपको करना चाह रहे हैं तो ये आपको स्टार्ट से यानी 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। BS इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, BS इंग्लिश में तो B हो जाएगा इंशाल्लाह, BS IT में भी हो सकते हैं। BS इस्लामिक स्टडी में आपका 5वां सेमेस्टर नहीं होगा। ये नया प्रोग्राम है, अभी यूनिवर्सिटी ने पिछले सेमेस्टर में लॉन्च किया था, तो इसमें आप नहीं कर सकते, ये स्टार्ट से करना पड़ेगा। मैथ्स कम्युनिकेशन और उसके बाद आपका जो BS मैथमेटिक्स 5वां सेमेस्टर, BS साइकोलॉजी, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी में भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हो जाएगा, ज़ूलॉजी में भी हो जाएगा। और अब आ जाएं आप, ये बेस होता है जो 5वां सेमेस्टर है, उसमें इंटर के नंबर जो हैं वो देखे जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो कॉलम है इंटर मार्क्स वाला इस वक्त, उसमें 45% लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे 45% हैं। और इसमें अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं वो आपके मार्क्स इंटर में 45%, ADP उसके बाद जो भी आपकी अगली डिग्री है उसमें भी 45%, B.Ed ऑनर्स के लिए 45-45 या B.Ed अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी 45-45 नंबर होने चाहिए। 45-45 का मतलब है 45% इंटर में, 45% अगली डिग्री में, ग्रेजुएशन में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेम एज 45-45%। BS बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें भी आपके 45% इंटर में, 45 कम अज़ कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम अज़ कम नंबर ये जो है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सेम एज 45-45% हैं। BS कॉमर्स 45% इंटर में, 45% ग्रेजुएशन में। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में आपके जो नंबर हैं इंटर में वो 50% होने चाहिए और अगली डिग्री में कम अज़ कम भी 45% होने चाहिए। और अब आ जाएं डाटा साइंस में, तो आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्टार्ट से करना चाह रहे हैं 4 साल, तो आपके इंटर में नंबर 50% होने चाहिए। उसके बाद आ जाएं BS कॉमर्स में, BS इकोनॉमिक्स में 45% ही इंटर में और 45% कम अज़ कम मार्क आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। सेम एज इंग्लिश में भी अगर आप आना चाह रहे हैं तो 45% और 45%। अब आ जाएं BS IT में,
आईटी में आपके नंबर होने चाहिए इंटर के अंदर 50% और कम से कम ग्रेजुएशन में 45%। बीएस इस्लामिक स्टडी आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा। स्टार्ट यानी 4 साल होगा आपका। अगर आप आना चाहते हैं तो 45% नंबर आपके इंटर में होने चाहिए। ये जो कि मैंने काटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। मास कम्युनिकेशन सेम एज है 45-45, यानी इंटर में भी 45 और ग्रेजुएशन में भी 45। सेम एज मैथ में है, सेम एज साइकोलॉजी में है और 45 का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेम एज नंबर है, और सोशियोलॉजी में आना चाहते हैं तो सेम एज नंबर है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, वो उसमें आप आना चाहते हैं तो आपके इंटर में नंबर होने चाहिए 50% और 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन एडीपी एडीएस किया है, बीए किया है, बीएससी की है, किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, कोई इशू नहीं है। इवन कि अगर आपने को बीएस 4 साल भी डिग्री की हुई है, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो भी आप इंस्टीट्यूट के जरिए डिग्री चेंज कर सकते हैं, आगे अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मेरिट है या ओपन मेरिट है। ये सभी ओपन मेरिट हैं सवाए बीएस बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट में जो हमारा बीएस ज़ूलॉजी है उसमें ये मेरिट बेस है। बाकी सारे ओपन मेरिट्स हैं। नंबर आपके ठीक होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इन सब के लिए क्या एंट्री टेस्ट होगा? एंट्री टेस्ट किसी में भी नहीं होता सिवाय 2 प्रोग्रामों में, जहाँ पे मैंने लिखा है मेरिट बेस, और वो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट में जो है वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी आपका मेरिट बेस होगा। और मेरिट कैसे बनता है? मेरिट में आपको बताऊं कि 40% जो है वो नंबर आपके होंगे मैट्रिक के। मैं लिख देता हूँ आपको, 40% मैट्रिक और 60% आपके नंबर का कैलकुलेट होंगे इंटर के। तो इस तरह मेरिट बनता है। मेरिट बनेगा जो लैब्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी की, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो लैब में जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से, यानी अगर किसी लैब में कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है और वो एक मुल्तान की लैब रखना चाहता है प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पे देखी जाएगी कि कैपेसिटी कितनी है। 200 स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे इंटरटेन किए जा सकते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, तो फिर इस हिसाब से 200 स्टूडेंट्स जो पहले एप्लीकेबल होंगे उनकी लिस्ट बन जाएगी और फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएं फीसेस के हवाले से। फीसेस के हवाले से यहाँ पे आ जाएं तो रजिस्ट्रेशन फीस सभी की जो है वो 500 है, और ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी, चाहे आप आगे कंटिन्यू करें या ना करें। एप्लीकेशन जब तक 500 आपके पे नहीं होंगे यूनिवर्सिटी के सिस्टम के अंदर, तो आपका जो फॉर्म है प्रोसेस नहीं होता। किसी भी आप प्रोग्राम में अप्लाई कर लें। एडमिशन फीस उसके बाद आएगी फॉर्म प्रोसेसिंग के बाद 11,405 रुपये, और सेमेस्टर फीसें जो होती हैं वो आगे जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसमें फ़ीस आती है। एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस होती है वो 2,805 रुपये होती है, और 6 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, होते तो 6 सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे आपकी जो फ़ीस बन जाएगी वो 16,830 रुपये बन जाएगी टोटल सेमेस्टर की। बाकी कुछ एक आधा वोचर आपके फंड्स वगैरह का भी आता है 500,000 का, तो वो इनके अलावा हैं। तो ये जो है, चाहे आप इसको माहाना जमा करा लें जैसे यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट बनेगी, चाहे आप सेमेस्टर के स्टार्ट में इसको एक साथ ही जमा करा दें। अब आ जाएं इन सब में प्रोग्रामों में एडमिशन्स के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप इस वक्त वीयू खानपुर चैनल के ऊपर हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत सारी अपडेट्स आगे आपके लिए शेयर की जाएंगी। नंबर भी आप नोट कर लें अभी तक अगर आपने सेव नहीं किया। ये नंबर है 032172129792। इसी के ऊपर कॉल, SMS, व्हाट्सएप सब कुछ हो सकता है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके एडमिशन्स के लिए, वो मैट्रिक की आपको मार्कशीट या डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक जैसी होती हैं, और सेम एज इंटर। डिप्लोमा मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि कुछ लोगों ने साथ में डिप्लोमा जो 3 साल के किए होते हैं, DAE वगैरह, ये तो उनके जो डिप्लोमा 3 साल का है, उनके 3 सालों के रिजल्ट कार्ड अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद ADP, ADS, BA, BSc, BS, ये मार्कशीट चाहिए। ये हर हाल में मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, डिग्री नहीं अपलोड करनी। ID कार्ड बोथ साइड से चाहिए होगा आपका, ओरिजिनल अगर नहीं है तो फिर बेफार्म आप चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक, और पर्सनल ईमेल आपने बनाना है अपने मोबाइल में, और ऐसा मोबाइल ईमेल बनाना है कि आप का खुदा ना खासा अगर मोबाइल गुम होता है, क्रैश होता है, तो भी ईमेल आपका सेव रहे और वो परमानेंट हो। आपका पर्सनल कांटेक्ट आपका चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भेज देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा बगैर किसी परेशानी के। और आप हमारे ग्रुप्स में भी ऐड हो गए। हमारा जो स्टाफ अवेलेबल होगा, आप मेल फीमेल, वो आपको गाइड भी करता रहेगा आगे जो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। और आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी सिटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे ज़रिए, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट ये सोचता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो फिर हमें कहीं और देना पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए
वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डेट शीट खुद बनाई जाती है और डेट शीट बनाते हुए फिर आप अपना सिटी सिलेक्ट करते हैं और आराम से जाके एग्ज़ाम दे आते हैं। सबसे जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होती है वो आज के ज़माने में ऑनलाइन सिस्टम में आपको सपोर्ट है कि आपको कहीं से बेहतरीन सपोर्ट मिले व्हाट्सएप के ऊपर, या आप कॉल करें तो आपको कॉल का रिप्लाई अवेलेबल हो। इंशाल्लाह इस मामले में आप हमें बेहतरीन पाएंगे। जो आखिरी बात है कि आप इन चीज़ों में आप को मैंने एलिजिबिलिटी सारी बता दी है एक शॉर्ट लिस्ट बना के। आप अगर हमें देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होंगे तो ये लिस्ट मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे अवेलेबल होगी, आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिएगा। ये एक लिंक है, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो आप देखना चाहेंगे कि इसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे और लिंक ओपन हो जाएगा आगे, और इसमें आप देखेंगे स्कीम ऑफ स्टडी। यहाँ पे आपको पूरे सेमेस्टर वाइज डिटेल मिल जाएगी हर लिंक के ऊपर। और सेम एज अगर दूसरों में आप जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करने को इंग्लिश में आना चाहता है स्टूडेंट्स या डाटा साइंस में आना चाहता है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज ओपन हो जाएगा और आप फिर उसके अंदर स्कीम ऑफ स्टडी देख सकेंगे। इवन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया शॉर्ट करके बेहतरीन तरीके से। तो ये सारे यहाँ पे। अब आ जाएं कि आपको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं आइडिया होगा कि आपके जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स हैं, यानी ये फ़र्ज़ करें को BS इंग्लिश में आना चाहता है तो टोटल डिग्रीज जो रिक्वायर्ड है क्रेडिट आवर्स वो 134 हैं। ड्यूरेशन का 4 साल लगते हैं। स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि जब आप एंट्री रोड के जरिए जब 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं तो हमारा बाकी टाइम कितना लगेगा। ये जब आप अप्लाई कर देंगे 500 फीस के साथ प्रोसेसिंग में चली जाएगी तो यूनिवर्सिटी की कमेटी इसको देखती है और फिर वो आपको ईमेल के ज़रिए बताती है एक प्रॉपर्ली एक टेबल शेप में डाटा कलेक्ट करके, और उसमें बताया जाता है कि आपके जो इतने सब्जेक्ट आपके एग्जाम होंगे और इतने आपको मज़ीद पढ़ने पड़ेंगे, और फिर आप जो ड्यूरेशन का कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं कि आपके कम से कम तो 4 सेमेस्टर हर डिग्री में है। इससे ज़्यादा जो लगेंगे वो भी आपको पहले से उस ईमेल में बताया जाएगा, और फिर आप जाके उसके बाद ये दाखिला फ़ीस जमा कराते हैं और आप स्टडी कंटिन्यू करते हैं। वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों का सवाल इसमें दे दें। बाकी अगर आप इस वीडियो को देख के असाइनमेंट क्विज़ का पूछना चाहते हैं कि असाइनमेंट कैसे होंगे, क्विज़ कैसे होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, क्लासेस कैसे होंगे, वो फिर आप हमारे चैनल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो हैं, यानी आप यहाँ पे देखें हर डिग्री से मतलब प्लेलिस्ट अवेलेबल है और क्लासेस की भी है और सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो इसी सूरत में मज़ीद आपको अगर अपडेट चाहिए होगी तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको मालूमात अच्छी लगें तो ऐसे स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाएँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे BS 4 ईयर के ऊपर और मज़ीद जो बाकी डिग्री रिमेनिंग है उसके ऊपर। दाखिला आप लेना चाहते हैं तो फिर इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है और आप इस वक्त VU कानपुर के ऊपर हैं और सेम एज हमारे कैंपस का नाम भी है VU कानपुर कैंपस। तो बहुत सारी दुआओं के साथ ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।